गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम आपके साथ रिलेशन एंड फंक्शन, रिश्ता बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, है ना। वाह। हमने सारा विवरण ले लिया था। व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन। एडवांस लेवल ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते ही जो है सबसे पहले 2.1 में जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है उसको स्टडी करेंगे, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब हम ये भी पढ़ चुके थे कि रिश्ता इंसानों के बीच में था। अब उन इंसानों के बीच के रिश्ते को तो हमने मैथ्स में पढ़ना नहीं है ना। उस इंसानों के बीच के रिश्ते को तो मैथ्स में नहीं पढ़ना, तो किसका रिलेशन पढ़ना है, सेट्स का रिलेशन पढ़ना है ना। सेट्स, क्योंकि आप इससे प्रीवियस चैप्टर में सिर्फ सेट्स के बारे में पढ़ के आए हो अकॉर्डिंग टू बुकर और पब्लिशर। जो ये बुक्स प्रिंट होती हैं वो चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज बनी होती हैं। तो सेट्स के बारे में पढ़ा, तो सेट्स का कैसे रिलेशन है, कैसे वो सेट्स इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे कौन सा सेट उसका फर्दर डिवाइडेड है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब रिलेशन डिराइव करने के लिए, दो टर्म्स का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जो है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि रिलेशन इज रिलेटेड टू कार्टेशियन वैल्यूज। कार्टेशियन वैल्यूज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x, y। Remember chapter class 9 or 10, Cartesian points are in the form of x, y, where x is a coordinate and y is also a coordinate. X is a coordinate at x-axis and y is a coordinate at y-axis. तो सेट्स जो है, जो रिलेशन है वो भी एक कोऑर्डिनेट होता है। रिलेशन जो है वो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स हैं तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई होगा। अब एक्स वाई तो होगा, लेकिन हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस रिलेशन को कैसे डिराइव करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। कार्टेशियन माने दिस फॉर्म, ठीक है ना। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई ऑफ सेट्स, यानी अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो वो किसका निकालना है, सेट्स का निकालना है। हो इतना क्लियर हुआ। अब एग्जांपल के लिए कोई दो सेट लेके चलें, है ना। होप यू विल अंडरस्टैंड। कोई सेट्स लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने दो सेट कंसीडर करे, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। सेट बी के एलिमेंट्स हैं A, B, C. Set is written in the form like that. Yes or no? Absolutely sir. Yes है ना। Yes sir. Set A और B, A B 1 2 3 A B C D A B C। तो हमने निकालना क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डोनेटेड लाइक दिस, A क्रॉस B, ठीक है ना। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, हाँ है ना। हाँ। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो किस फॉर्म में आना चाहिए, x, y की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि भाई जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, x, y की फॉर्म में आएगा। और प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई करना है, यानी a क्रॉस b या फिर a मल्टीप्लाई b निकालना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करना है ये हमें समझना है। सेट ओपन करो, देखो ना, दो सेट को मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक सेट आएगा, ये रिमेंबर याद रखना। दो सेट को मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक सेट ही मिलेगा। लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, होल नंबर। मल्टीप्लाई करो, किस फॉर्म में आंसर आना है, x, y फॉर्म में, यानी इसका 1 a क्रॉस b है, मतलब a मल्टीप्लाई b है ना, तो पहले a के एलिमेंट्स फिर b के, यानी 1, a। अब जब तक एक एलिमेंट सबके साथ अपना रिश्ता ना बना ले तब तक खत्म नहीं होगा। कहने का मतलब, जब तक आपके सारे बुरे कर्म खत्म ना होंगे आप धरती से ना जाओगे। कब जाएंगे धरती से, जब सारे कर्म है ना, जब हमारे सारे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे तब हम धरती से भी ऊपर उठ जाएंगे। लाइक दैट, जब तक एक एलिमेंट पहले सेट का
दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ एक रिश्ता ना बना ले, तब तक वो मल्टीप्लाई होगा, तब तक वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा, यानी 1, A, 1, B, 1, C। ठीक है, ये एक अलग पेयर है, ये अलग पेयर है, ये अलग पेयर है। तो इस एक एलिमेंट ने इसके जितने भी एलिमेंट्स थे इस सेट बी के, सबके साथ एक रिश्ता बना लिया, 1, A, 1, B, 1, C। ठीक है, अब ये धरती से उठ गया, अब बेचारा चला गया। अब सिमिलरली 2 हुआ, 2 आया धरती पे, ये भी सबके साथ रिश्ता बनाएगा, मतलब 2, A, इट्स 2, A बच्चों। 2, B, 2, C दिखाई दे रहा है ना? इज इट विजिबल? विजिबल। इस एक एलिमेंट ने सबके साथ रिश्ता बना लिया, ये भी ऊपर स्वर्ग सिधार गया, ये भी हमें छोड़कर चले गए, बड़ा दुख। अब तीसरा एलिमेंट, ये भी सबके साथ रिश्ता बनाएगा, यानी 3, A, 3, B, और यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर 3, C। सबका रिश्ता बन गया। इसके इस सेट के हर एक एलिमेंट का उस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिश्ता बन गया, रिलेशन बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो अब दिस इज द फाइनल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। ऐसे फाइंड आउट किया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? चल आगे देखते हैं। टू 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। स्टार्ट कर रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन पढ़ते पढ़ते स्टार्ट करेंगे आगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे समझते रहेंगे उसको। हमें क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि इफ x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इट्स टू इजी, ये आप पढ़ चुके हैं। यदि दो सेट्स इक्वल होते हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। दो सेट्स इक्वल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, मतलब दिस पर्सन इज इक्वल टू दिस पर्सन। ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब ये है, जब दो सेट इक्वल होंगे तो पहले वाले का इसके पहले के साथ जो रिश्ता बनेगा वही रिश्ता इसका भी बनेगा इसके साथ। ठीक है ना? ये एक स्पेशल केसेस होते हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है, तो हमें तो सेट के टर्म में समझना है। तो कंपेयर करेंगे इसको इससे कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, देन x/3 + 1 इज 5/3। सिंपल है, x/3 इज इक्वल्स टू 5/3 - 1। एलसीएम लेंगे, 3 ऊपर गया, 5 में से 3 गया 2, ये 3 है, ये 3 से कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिमिलरली y की निकालनी है, y - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3, राइट। ये 2/3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/3 + 2/3, बेस सेम हो गया, ऐड जाएंगे यानी 2 + 1/3, 3 से 3 कट गया, y की वैल्यू 1 आ गई। समझ में आया इतना? आप इसको स्टार्ट करना चैप्टर को। मैं इसके सारे क्वेश्चंस खुद कराऊंगा, समझाऊंगा, बट आप इसको जितना पढ़ाया उतना समझ लेना। ठीक है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से कोई भी 2 सेट लिखो और मल्टीप्लाई करके चेक करो। ठीक है? अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक कराना है मुझे कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दो, या फिर आप मुझे पर्सनली जो है मैसेज कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स।